यह वीडियो क्लास 11th के मैथ्स का है और आज इस लेक्चर में हम एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। इस लेक्चर में आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स क्या होते हैं, इसे किस तरह से डिफाइंड किया गया है, इसे किस तरह से मेजर किया जाता है, इन सब के बारे में बताया था। आज इस लेक्चर में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के सारे ही कॉन्सेप्ट्स बताएंगे और आप इस लेक्चर को बिना स्किप करके देखें ताकि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के मदद से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारा सा लेक्चर। शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इसके लिए अभी हम रेफरेंस ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले रेफरेंस ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी एंगल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है और यह पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि एंगल है थीटा, थीटा एक एंगल है, तो इस एंगल के लिए रेफरेंस ट्रायंगल, इस एंगल के लिए रेफरेंस ट्रायंगल, इस एंगल के लिए रेफरेंस ट्रायंगल क्या होता है, इस रेफरेंस ट्रायंगल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप रेफरेंस ट्रायंगल को समझ पाते हैं तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के सारे ही कॉन्सेप्ट्स आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एंगल हम लेंगे, यह एंगल अब हम एक सर्कल में लेंगे। किस में लेंगे? सर्कल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेने जा रहे हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस, और यह दोनों ही लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसे ओरिजिन। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्कल लेंगे जिसका रेडियस आर होगा, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना? आर। ठीक है, यह इसका एक सर्कल ले लिए हैं जिसका रेडियस यहाँ पर आर, ओ पी इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल फॉर्म होते हैं तो हर एंगल का एक इनिशियल आर्म होता है और एक टर्मिनल आर्म होता है। तो यहाँ पर किसी भी एंगल का जो इनिशियल आर्म होगा वह हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी एंगल आर्म, मतलब जो भी एंगल फॉर्म होगा, सबसे पहले उसका वर्टेक्स को ओरिजिन पे लिया जाएगा। अब से जो भी एंगल हम लेंगे उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लिया जाएगा। इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कॉन्साइड होगा। तो हम मान लेते हैं यह एंगल है, इसका इनिशियल आर्म यहाँ पर, ये इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, और टर्मिनल आर्म यह तो घूमने वाला है, यह किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। टर्मिनल आर्म यह हमारा टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। ठीक है, अब से एंगल के लिए हमारा यह नया कन्वेंशन हो गया कि एंगल जब भी हमें बनाना है एक सर्कल के लिए बनाना है, एक सर्कल के अंदर बनाना है। ठीक है, जिसका इनिशियल आर्म इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, इसका टर्मिनल आर्म भी इसी सर्कल के रेडियस के लेंथ के बराबर होगा, और इनिशियल आर्म ऑलवेज कोइंसाइड्स विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वर्टेक्स कहाँ पे लिया जाएगा? ओरिजिन पे। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यह एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यह एंगल ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होता है, यह टर्मिनल आर्म जो जिसे रिवॉल्विंग आर्म कहा जाता है, इसके रिवॉल्यूशन से फॉर्म होता है। तो यह रिवॉल्यूशन कई टाइम्स हो सकता है, इस ओरिजिन के अबाउट कई टाइम्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस कारण से, इस रीजन से किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल पॉसिबल हो पाता है। और साथ ही साथ हमें यह मालूम है कि जब यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन
के कारण तो वह पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण जो एंगल फॉर्म होता है, जनरेट होता है, उसे नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, यह सब आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूँकि अब एक नए कन्वेंशन को यहाँ पर डिफाइंड करने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में अब से जो भी एंगल हम लेंगे उस एंगल का वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे लिया जाएगा, और यह एंगल एक सर्कल के इनसाइड बनेगा, जिसमें इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कॉन्साइड होगा। टर्मिनल आर्म या कहीं भी हो सकता है, तो टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट हमेशा सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होगा। इनिशियल आर्म का एक एंड पॉइंट हमेशा सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होगा, दूसरा एंड पॉइंट तो जानते हैं वर्टेक्स होगा जो कि ओरिजिन पे लिया जाएगा। ठीक है, अब किसी भी एंगल का रेफरेंस एंगल क्या होता है, तो किसी भी एंगल का रेफरेंस एंगल उसके टर्मिनल आर्म के एंड पॉइंट, जैसे यह टर्मिनल आर्म है, इसके एंड पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस पे, ठीक है, किसी भी एंगल का रेफरेंस ट्रायंगल क्या होता है, इसे डिफाइन किया गया है कि किसी भी एंगल का जो टर्मिनल आर्म है उसके एंड पॉइंट से हमेशा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो यह एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, मान लेते हैं यह पी एल है। तो अब जो हमें यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल पी ओ एल, ठीक है, ट्रायंगल पी ओ एल, ये याद रखेंगे कि यह ट्रायंगल हमेशा राइट ट्रायंगल होगा, रेफरेंस ट्रायंगल हमेशा राइट ट्रायंगल ही होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल पी ओ एल, यह रेफरेंस ट्रायंगल, यह रेफरेंस ट्रायंगल कहलाएगा किस एंगल का, फॉर एंगल थीटा, यह एंगल थीटा का रेफरेंस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह एंगल इस ट्रायंगल के इनसाइड दिख रहा है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल इस रेफरेंस ट्रायंगल के इनसाइड ही हो। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा है, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तभी ऐसा हो पा रहा है, और एक्यूट एंगल है इसलिए यह ट्रायंगल के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर यह ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, यह थीटा किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल किसी भी मेजरमेंट का हो उसका रेफरेंस ट्रायंगल हमेशा इस तरह से डिफाइंड होगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें फिर से एक सर्कल हम लेने जा रहे हैं। यह सर्कल, इसका सेंटर हमेशा ओरिजिन पे लेना है। ठीक है, एंगल का इनिशियल आर्म हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लेना है आपसे, और टर्मिनल आर्म हम मान लेते हैं इस बार यहाँ है। ठीक है, टर्मिनल आर्म यहाँ पर है, और यह एंगल थीटा यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर एक एंगल थीटा जनरेट हो रहा है, यह पॉजिटिव होगा चूँकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से फॉर्म हो रहा है। अब इस एंगल का टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट, इनिशियल आर्म का एंड पॉइंट यहाँ पर ए पे है, टर्मिनल आर्म का एंड पॉइंट पी पर है। तो इस कंडीशन में इस एंगल का रेफरेंस ट्रायंगल फिर से टर्मिनल आर्म के एंड पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नॉट, टर्मिनल आर्म के एंड पॉइंट से सीधा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यह हमने कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो हमें यहाँ पर फिर से एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो यह राइट ट्रायंगल मतलब यह ट्रायंगल पी ओ एल, रेफरेंस ट्रायंगल आपको याद रखना है कि यह हमेशा राइट ट्रायंगल होगा, चाहे वह किसी भी एंगल के लिए फॉर्म हो। तो यह ट्रायंगल पी ओ एल, यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा रेफरेंस ट्रायंगल फॉर एंगल थीटा। यह इस एंगल थीटा के लिए रेफरेंस ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब चूंकि यह राइट ट्रायंगल होता है, रेफरेंस ट्रायंगल हमेशा राइट ट्रायंगल होगा, और राइट ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट का साइड होता है। ठीक है, तो अब इस एंगल थीटा के लिए, यहाँ पर इस एंगल थीटा के लिए 3 पैरामीटर्स, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसे हम यहाँ पर डिफाइन करके आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इस एंगल थीटा के लिए ये 3 पैरामीटर्स किस तरह से डिफाइंड है ये आपको बता देते हैं इसी फिगर में। ठीक है,
ठीक है। तो अब यहाँ पर इस एंगल थीटा का रेफरेंस ट्रेंगल हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट्रेंगल पी ओ एल, जो ऑलवेज एक राइट ट्रेंगल होगा। तो यहाँ पर फॉर एंगल थीटा इन रेफरेंस ट्रेंगल पी ओ एल, ठीक है। इस ट्रेंगल थीटा के लिए इसके रेफरेंस ट्रेंगल पी ओ एल में सबसे पहले 90 डिग्री, इस ट्रेंगल में राइट ट्रेंगल है तो 90 डिग्री के सामने का साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज लिया जाएगा, ठीक है। ओ पी 90 डिग्री का सामने, ये 90 डिग्री के अपोजिट का साइड ओ पी है, ओ पी इक्वल्स टू आर, और यह हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यह क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। और इसे जनरली रिप्रेजेंट करेंगे एच से, ठीक है। इसे जनरली रिप्रेजेंट करेंगे किस सिंबल से? एच से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आर होगा। अब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं ए कॉमा बी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ए कॉमा बी है, या एक्स कॉमा वाई ही ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो हम जानते हैं ओरिजिन से इस फुट जो परपेंडिकुलर का यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एक्स एक्सिस पे, तो यह पॉइंट L इस परपेंडिकुलर का फुट कहलाता है। तो ओरिजिन से L मतलब इस ओरिजिन O से L तक का लेंथ यह x होगा, फिर L से P तक का लेंथ y होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो कि 90 डिग्री के अपोजिट का साइड होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह हमेशा से डिफाइंड होता रहा है। किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने के साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ ओ पी इक्वल्स टू आर, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसे एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब बाकी दो साइड यहाँ पर, बाकी दो साइड ओ एल और पी एल, इसमें से एक बेस होंगे, दूसरे हाइपोटेन्यूज होंगे। तो बेस, अब इस एंगल के लिए, इस एंगल से आपको देखना है कि इस एंगल से सटा हुआ इस ट्रायंगल का कौन सा साइड है। इस एंगल से इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी जो दो रेस्ट साइड हैं उसमें से इस एंगल से सटा हुआ साइड कौन है। तो यह एंगल का साइड ये है और एक ये है, तो इससे सटा हुआ साइड ये है। इस एंगल को फॉर्म करने में एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, तो इस एंगल से सटा हुआ साइड इस ट्रायंगल का होने का मतलब हो गया कि इस एंगल को फॉर्म करने वाला आर्म से सटा हुआ कौन सा इस ट्रायंगल का साइड है। तो हम देख सकते हैं इस एंगल के इन दोनों आर्म से में से इस आर्म से यह सटा हुआ जो साइड है, ठीक है, यह इसका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस एंगल के लिए बेस कहलाएगा। तो ओ एल, जिसका यहाँ पे लेंथ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा? बेस। तो बेस को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस को बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस इस एंगल से सटा हुआ ट्रायंगल का साइड, ठीक है, यह बेस हो गया। अब तीसरा साइड ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो तीसरा साइड पी एल, जो इस ट्रायंगल से हमेशा दूर होगा, यह सटा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं इस बेस, इस साइड से भी यह इस ट्रायंगल का साइड कोई लेना देना नहीं है, और इस आर्म से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यह तो हाइपोटेन्यूज ही हो गया, तो हाइपोटेन्यूज तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज के अलावे इस ट्रायंगल, इस एंगल से सटा हुआ एक साइड बेस कहलाएगा, दूसरा साइड अपने आप क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे पी एल, जिसको यहाँ पर वाई से, जिसका वैल्यू यहाँ पर ये वाई मतलब डिनोट करता है, और इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसे डिनोट किया जाता है पी से, ठीक है। तो किसी भी एंगल के लिए एक रेफरेंस ट्रायंगल में, जो कि ऑलवेज राइट ट्रायंगल होता है, उसमें उस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर इस तरह से डिफाइंड किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी एंगल के लिए किसी एक रेफरेंस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब मैं आपको किसी भी एंगल थीटा के लिए उसके रेफरेंस ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसके डेफिनेशंस क्या हैं, यह सब यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल थीटा। यह थीटा ट्रिग्नोमेट्री के एंगल हैं जो किसी भी मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं और किसी भी साइन के हो सकते हैं। तो जब इसका साइन निगेटिव होगा तो उस कंडीशन में इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होंगे, ये सब आगे के लेक्चर्स में हम बताएंगे। यहाँ पर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स को बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एंगल लेना होगा जो कि ऑलवेज अब हम सर्कल के अंडर ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यह ओरिजिन, और एक हम यहाँ पर आर्म ले लेते हैं इस तरह से। यह एंगल का इनिशियल आर्म हो गया और यह एंगल का टर्मिनल आर्म, यह एंगल थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हमें मालूम है कि इसका रेफरेंस ट्रायंगल के लिए हमें पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पी एल, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई एज्यूम कर लेते हैं। इस ट्रायंगल का रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का रेडियस आर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ओ एल या एक्स होगा और पी एल या कितना होगा वाई, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा जो एक्चुअल में एंगल ए ओ पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ए ओ पी इन रेफरेंस ट्रायंगल। इस एंगल थीटा का रेफरेंस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, पी ओ एल, तो ट्रायंगल पी ओ एल, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जिसे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिलहाल यहाँ पर कौन है, आर, और ये हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो इस एंगल थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज एच, जो कि यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस आर इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। बेस जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिनोट किया जाता है बी से, और इसकी वैल्यू फिलहाल यहाँ पर कौन है, एक्स, जो ओ एल है, ठीक है। और यहाँ पर आर मतलब कौन हो गया, ओ पी, ठीक है। और यहाँ पर बेस एक्स मीन्स किसकी वैल्यू है, ओ एल, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर जिसे डिनोट किया जाता है पी से, और फिलहाल इस परपेंडिकुलर को यहाँ पर कौन इसके वैल्यू को इसके वैल्यू को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, वाई, और वाई एक्चुअल में पी एल है, ठीक है। अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल में हमें यह मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा। तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, आर स्क्वायर है। तो ये सब डाटा हमारे पास है, ठीक है। अब डेफिनेशन, तो डेफिनेशन नंबर वन क्या है, डेफिनेशन नंबर 1, साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल थीटा, इस थीटा का कौन, साइन ऑफ एंगल थीटा, जिसे डिनोट किया जाता है सिन थीटा से। साइन ऑफ एंगल थीटा, इसके लिए एक शॉर्ट सिंबल दिया गया है सिन थीटा। अब ये होता क्या है, सिन थीटा होता है, बट साइन थीटा हम लोग साइन थीटा ही बोलते हैं, बट इसका आप देख सकते हैं साइन का पूरा जो वर्ड है वह SIN होता है, और यहाँ पर हम सिन थीटा बोल सकते हैं इसे, ठीक है। बट सिन थीटा नहीं, साइन थीटा ही चलता है, तो अब से हम साइन थीटा ही बोलेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल थीटा जिसे डिनोट किया जाता है साइन थीटा से। अब यह होता क्या है, यह होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है किसी भी रेफरेंस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। साइन थीटा P/H, P मतलब हो गया परपेंडिकुलर
और h मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हियर यहाँ इस फिगर में साइन थीटा परपेंडिकुलर मतलब किसका वैल्यू y, और h हाइपोटेन्यूज मतलब किसका वैल्यू r, इसके बराबर होगा। ठीक है, बट आपको याद रखना है साइन थीटा परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियोज के इक्वल होता है किसी भी एंगल का उसके रेफरेंस ट्रायंगल के इनसाइड। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन नंबर 2, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, जिसे डिनोट किया जाता है कॉस थीटा से। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसके लिए सिंबल है कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इसे डिफाइंड किया गया है b/h से। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा को डिफाइन किया गया है किसी भी रेफरेंस ट्रायंगल के इनसाइड उसके बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो के बराबर। तो फिलहाल इस ट्रायंगल में, यहाँ पर इस रेफरेंस ट्रायंगल में बेस के वैल्यू को x रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइपोटेन्यूज को r। ठीक है, बट आपको याद रखना है cos थीटा b/h के बराबर होता है। ठीक है, फिर डेफिनेशन नंबर 3, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, जिसे डिनोट किया जाता है tan थीटा से। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा जिसे इस शॉर्ट सिंबल tan थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यह होता है किसके बराबर, एंड tan थीटा यह होता है p/b, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस के रेशियो के इक्वल्स होता है किसी भी एंगल के लिए उसके रेफरेंस ट्रायंगल के इनसाइड। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। डेफिनेशन नंबर 4, टेंजेंट के बाद आ जाता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा जिसे डिनोट किया जाता है कॉट थीटा से। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है किससे, कॉट थीटा से, एंड यह होता है किसके इक्वल, यह होता है कॉट थीटा b/p मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर के रेशियो के इक्वल्स होता है कॉट थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये सबको हम यहाँ पर डिफाइन किए हैं, आपको याद रखना है। डेफिनेशन 5, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, जिसे डिनोट किया जाता है सेक थीटा से। सेकेंड ऑफ एंगल थीटा इसे डिनोट किया जाता है सेक थीटा से, एंड यह होता है किसके इक्वल, एंड सेक थीटा याद रखना है। सेक थीटा यह रेशियो होता है और यह होता है h/b, हाइपोटेन्यूज बाय बेस के रेशियो के इक्वल्स होता है सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है लास्ट आता है डेफिनेशन नंबर 6, कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा जिसे डिनोट किया जाता है इस तरह से कोसेक थीटा। कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा इसे डिनोट किया जाता है कोसेक थीटा से। अब यह होता है किसके बराबर, कोसेक थीटा यह होता है h/p के इक्वल्स, h/p के इक्वल्स होता है। ठीक है, कोसेक थीटा h/p के इक्वल्स होता है। तो ये 6 रेशियो किसी भी एंगल के लिए डिफाइंड यहाँ पर इस तरह से किए गए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल यही 6 पॉसिबल रेशियोज होते हैं। एक बार में अगर 2 साइड्स के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर देखा जाए तो ऑल पॉसिबल रेशियोज 6 हैं, और इन 6 रेशियो को इस तरह से नाम दिया गया है और डिफाइंड किया गया है। ओके, अब इन सारे रेशियोज को हम यहाँ पर समराइज करके लिख देते हैं, फिर और भी इनके बीच आपस में रिलेशंस होते हैं, तो उन सबको हम यहाँ पर आपको
दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर H को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, R, B को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, B को रिप्रेजेंट कर रहा है X, और P को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, Y, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये डाटा है हमारे पास। और अभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के वैल्यूज भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार फिर से यहाँ पर लिखते हैं और फिर आपस में इनके बीच जो रिलेशंस होंगे उसे भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। देयरफॉर साइन थीटा पी बाय एच, ठीक है, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी, कॉट थीटा बी बाय पी, ठीक है, सेक थीटा एच बाय बी एंड कॉसेक थीटा एच बाय पी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो अभी हमने आपको बताया है, हमने यहाँ पर फिर से आपको लिखा है, तो ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। अब आप अगर गौर से देखें, साइन थीटा पी बाय एच होता है और इसका रेसिप्रोकल एच बाय पी कॉसेक थीटा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है या साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हियर कॉसेक थीटा जो कि एच बाय पी के इक्वल्स डिफाइंड किया गया है, और हम इसे 1 बाय पी बाय एच लिख सकते हैं। 1 बाय पी बाय एच मतलब पी बाय एच का रेसिप्रोकल, और पी बाय एच किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। और इसे अगर हम इधर लाएंगे तो देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, और साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा, यह भी आपको याद रखना है ऑल्सो। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा, यह भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर मेन फार्मूला हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, ओके। फिर अगर गौर से देखें, कॉस थीटा बी बाय एच है और सेक थीटा एच बाय बी है, मतलब इस बी बाय एच का रेसिप्रोकल एच बाय बी होगा। तो इससे यह मालूम होता है कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसे भी हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। सेक थीटा एच बाय बी, जिसे हम 1 बाय बी बाय एच लिख सकते हैं। अब 1 को 1 ही लिखेंगे, बट बी बाय एच किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस थीटा को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट है सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा इन दोनों को अगर हम एक्सचेंज कर लें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा भी होगा, ठीक है। और अगर हम इसे इधर ले आते हैं तो फिर हमारे पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यह हमारा मेन फार्मूला हो गया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, 1 होगा, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा। फिर अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर टेन थीटा जो कि पी बाय बी है, और पी बाय बी का रेसिप्रोकल कितना होगा, बी बाय पी, जो कि यहाँ पर कॉट थीटा के पास है। तो कॉट थीटा पी बाय बी का मतलब बी बाय पी का रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से कॉट थीटा टेन थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल्स होगा, ओके। तो इसे भी हम यहाँ पर लिखते हैं, सिंस कॉट थीटा बी बाय पी, जिसे हम 1 बाय पी बाय बी, 1 बाय पी बाय बी के इक्वल्स होगा। कॉट थीटा बी बाय पी, जिसे हम 1 बाय पी बाय बी के रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट पी बाय बी को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, टेन थीटा से। इसे हम 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हैं। देयरफॉर
कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। और अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर लें, मतलब tan थीटा कॉट थीटा के पास, कॉट थीटा tan थीटा के पास, या ऐसे जा सकता है आराम से, तो tan थीटा 1/cot थीटा के इक्वल्स होगा। और अगर हम सिर्फ इसे इधर ले आए तो फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, देयरफॉर tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाते हैं। अभी तक जितना भी यहाँ पर हमने आपको डेफिनेशन यहाँ पे बताया है, ये सारे फैक्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाते हैं। अब आइडेंटिटीज का मतलब होता है इसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, यह यहाँ पर किसी भी वैल्यूज़ के लिए LHS इक्वल्स टू RHS होंगे, मतलब किसी भी डिफाइंड वैल्यूज़ के लिए LHS इक्वल्स टू RHS ऑलवेज होंगे। अब यह किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होंगे, उसके लिए हमें इस रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एज ए फंक्शन की तरह डील करके इसे पढ़ना होगा, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसे एज ए रेशियो के टर्म में यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और रिलेशंस हैं जिसको हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो हमने आपको बता ही दिया है। tan थीटा जो कि P/B के बराबर होता है। ठीक है, P/B, tan थीटा P/B के रेशियो के इक्वल्स होता है। तो क्या हम इसे P/H बाय B/H इस तरह से लिख सकते हैं? हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही H से डिवाइड कर दिया है, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमें यहाँ पर दिख रहा है कि P/H को हम साइन थीटा से और B/H को कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे P/H को हम यहाँ पर साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, P/H साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B/H को हम कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा का एक और आइडेंटिटी या फार्मूला कह सकते हैं हमारे सामने है। ठीक है, उसी तरह से हम अगर कॉस थीटा को यहाँ पर लें, अगर हम कॉस थीटा को लें, कॉस थीटा जो कि B/P के इक्वल्स होता है। फिर से अगर हम यहाँ पर B को H से और P को भी H से डिवाइड कर दें, अगेन हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में H से डिवाइड किया है। ठीक है, इससे यहाँ पर रेशियो पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि H जो कि यहाँ पर R के इक्वल है और ऑलवेज पॉजिटिव, तो यह तो जीरो होगा नहीं कभी। तो यहाँ पर हम आराम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में H से डिवाइड कर सकते हैं। बट अब हमारे पास B/H जो कि कॉस थीटा के इक्वल्स है, तो इसे हम कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं और P/H को हम साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो B/H को कॉस थीटा और P/H को साइन थीटा से रिप्लेस करने पे हमें, सॉरी यह कॉट है, यह कॉट है, ठीक ना, कॉट थीटा B/P। तो कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा के रेशियो के इक्वल्स होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ और फार्मूला है, कुछ और आइडेंटिटीज़ है, जिसको आप यहाँ पर अच्छे से देखें तो आपको समझ में आ जाएंगे, और फिर इनके यूज से हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री को जितना अच्छे से समझ पाएंगे, उससे आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादातर यूजेज आपको कैलकुलस के अंदर देखने को मिलेंगे। और आपको मालूम है कि 11th और 12 के अंडर अगर आप सारे मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कैलकुलस के टॉपिक्स स्टडी करने होते हैं, और इन सारे कैलकुलस के टॉपिक्स के अंडर आपको ट्रिग्नोमेट्री के यूज सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आपको फिजिक्स में बहुत सारे जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स दिखाई देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस फिजिक्स के साथ साथ आपको मैथमेटिक्स में होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल में x² + y² इक्वल्स टू कितना है, R²।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है आर स्क्वायर। तो एक्स के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के प्लेस पे बी मतलब बी स्क्वायर, वाई के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और आर के प्लेस पे एच स्क्वायर, जो कि एक राइट ट्रायंगल में होता भी है एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर साइन थीटा पी बाई एच है। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं साइन थीटा ब्रैकेट में क्लोज करके अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, और अगर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो यह इस तरह से लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह लिखने का एक तरीका है। उसी तरह से अगर हम साइन थीटा का होल क्यूब, यह साइन थीटा का होल क्यूब है, और अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं साइन क्यूब थीटा। सेम चीज़ कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक्स सबके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं टेन थीटा होल पे पावर एन है, अगर इस ब्रैकेट को अगर हम रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद हमें ऐसा लिखना होगा टेन थीटा, और यहाँ जो एक्सपोनेंट है उसे हम टेन और थीटा के बीच में ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये 2 होगा तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, 3 होगा तो टेन क्यूब थीटा। ठीक है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है कि ब्रैकेट रिमूव करने पे यह किस तरह से लिखा जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, नो डाउट। ठीक है, अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा, तो अगर हम यहाँ पर लिखें साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का वैल्यू है बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर करके ऐड करना होगा। अब ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को खोलने पर हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका ब्रैकेट को अगर रिमूव करेंगे तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा। ठीक है, इसको कहीं और लिखते हैं, तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो पहला टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा टर्म कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव करने पे पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर होगा। ठीक है, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एलसीएम कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, और ऊपर में यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर दिख रहा है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एच स्क्वायर से। ठीक है, इसे हम एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर जो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना मिला 1। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। आपने 10th में इस आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा होगा, इसके यूजेस से आपने बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व किए होंगे, यहाँ पर भी आपको इसके एग्जांपल्स मिलेंगे। तो यह हमारा बेसिक आइडेंटिटी जो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इसमें से किसी एक को दूसरी ओर ले जाएंगे, जैसे हम कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी ओर ले जाते हैं तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यह प्लस है, दूसरी ओर जाने पर यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअल में साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, तो अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर क्या लगेगा रूट, तो देयरफॉर साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाने पर दूसरी ओर रूट लगाना होता है और यहाँ पर दो साइन होंगे प्लस माइनस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस मतलब साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है थीटा यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में है। तो ये क्वाड्रेंट ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कब इसका साइन पॉजिटिव लेना होगा और कब इसका साइन नेगेटिव लेना होगा। बट यहाँ पर हमें स्क्वायर लगाना मतलब स्क्वायर अगर हटाना है दूसरी ओर रूट लगाना है और इसके आगे दो साइन होंगे प्लस और माइनस, ठीक है। उसी तरह से अब इस फिगर का तो कोई काम है नहीं। उसी तरह से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी ओर भेज दें, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम दूसरी ओर भेज दें तो हमें LHS में कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। और अगर हम स्क्वायर हटा दें कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक आइडेंटिटीज है और इससे हमें यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेने जा रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बीच रिलेशन, ठीक है। नौ अगर हम सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर करें तो सेक थीटा मतलब h/b का होल स्क्वायर और माइनस टेन थीटा मीन्स p/b का होल स्क्वायर। अब इसे अगर हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमें मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, और इधर ब्रैकेट रिमूव करने पे हमें मिलेगा h² माइनस p²/b², ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा हमारा b², और ऊपर में हमें न्यूमरेटर में h² माइनस p² मिलेंगे, ठीक है। अब h² माइनस p², यह किसके इक्वल्स होगा, b² के बराबर, यह b²/b² जो कि 1 होता है। अब यहाँ पे h² माइनस p² चूँकि हमने आपको बताया है b² प्लस p² जो कि h² होता है, तो यहाँ पर h² में अगर हम p² को दूसरी ओर भेज दें तो h² माइनस p² किसके इक्वल्स होगा, b² को। तो यहाँ पर h² माइनस p² को हमने b² से रिप्लेस कर दिया है, या दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स होगा, 1 के इक्वल्स। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद रखना है आपको। यह बेसिक फार्मूला हो गया, बेसिक आइडेंटिटी हो गया। नहीं, अब यहाँ पर भी किसी एक को अगर हम दूसरी ओर भेजेंगे, जैसे हम माइनस मतलब टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी ओर भेजते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर हम दूसरी ओर भेजते हैं। नौ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम दूसरी ओर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, याद रखना है आपको। और स्क्वायर हटाएंगे तो देयरफॉर सेक थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम इस 1 को इधर भेजते हैं तो हमें टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। अगर 1 को इधर भेजेंगे तो 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल्स होगा, टेन स्क्वायर थीटा। ऑल्सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देयरफॉर टेन थीटा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा मेन आइडेंटिटी है और इससे हमें और भी एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज यहाँ पर मिल पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कॉसेक और कॉट, इसके बीच रिलेशंस। कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर।
तो कोसेक थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, h बाय पी को। कोसेक थीटा का वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर h बाय पी, और इसका स्क्वायर हुआ है। फिर उसके बाद साइन माइनस बीच में लगाना है, और फिर कॉट थीटा b बाय पी के इक्वल्स होता है। तो b बाय पी इसका स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करना है। एक बार ब्रैकेट को रिमूव करने पर हमें यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस दूसरा टर्म कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। एलसीएम फिर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा पी स्क्वायर, और ऊपर में हमें एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पी स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल्स होता है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को अगर हम RHS में ले जाते हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल्स होगा, पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिए हैं, और नीचे पी स्क्वायर से, ये दोनों कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमें फिर एक नया आइडेंटिटी मिला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। Therefore, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स होगा, 1 के इक्वल्स। अब फिर से कॉट स्क्वायर थीटा को हम दूसरी ओर ले जाते हैं। यह हमारा मेन आइडेंटिटी हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हमारा मेन आइडेंटिटी है, याद रखना है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, तो देयरफॉर कॉसेक थीटा प्लस माइनस, और इस पूरे एक्सप्रेशन पे रूट लगेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इस 1 को अगर हम इधर ले आते हैं तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन मिल पाएगा, ठीक है। देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देयरफॉर कॉट थीटा प्लस माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेन आइडेंटिटीज यह है, और उसके बाद ये सारे इससे ही हमें मिलता हुआ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो बेसिक फैक्ट्स हैं, और इससे हमें जो बेसिक आइडेंटिटीज मिले हैं वो आज हमने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इन सारे आइडेंटिटीज़ के हेल्प से आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाले हैं। बट आप इन सारे आइडेंटिटीज़ को सबसे पहले एक पेज में लिखकर अपने सामने रखें। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको इन आइडेंटिटीज़ को बार बार देखने से ये सारे आइडेंटिटीज़ के क्या फार्मूला है, मतलब क्या एक्सप्रेशंस हैं, आपको याद हो पाएंगे। और इसके यूजेज किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस तरह से करना है, इस एबिलिटी को आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। मतलब अगर आप इस तरह के चैप्टर्स अगर आपके बुक्स में दिए गए हैं और उस क्वेश्चंस को, मतलब उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं, तभी आपको यह मालूम होगा कि कब कौन से आइडेंटिटीज़ का हमें इस क्वेश्चंस में यूज़ करना है। यह आपको जब आप सेल्फ अपने खुद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी आपको ये सब आइडेंटिटीज़ के यूज़ मालूम हो पाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव डेट करना है हमें। यहाँ पर रूट इनसाइड 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रूव डेट के क्वेश्चन ही मिलेंगे, या जो कंडीशनल आइडेंटिटीज़ होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर LHS को हम लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब जो हमारा RHS है वह विदाउट रूट है और LHS में रूट में है। तो यहाँ पर हमें
रूट के इनसाइड कुछ इस तरह से इसे मैनेज करना होगा ताकि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और एक बार रूट के इनसाइड अगर यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो फिर यह रूट भी बाहर हो जाएगा, मतलब रूट के बाहर आ जाएगा और इसके मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर इनसाइड परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 माइनस साइन थीटा के कंजुगेट, 1 माइनस साइन थीटा का कंजुगेट, किसी भी दो टर्म का कंजुगेट, मतलब किसी भी बाइनोमियल का कंजुगेट। अगर a प्लस बी है, इसका कंजुगेट a माइनस बी होगा, ठीक है। किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कंजुगेट बीच वाले साइन को अपोजिट करके लिखना है, बस यही होता है। जैसे a प्लस बी का a माइनस बी होगा और a माइनस बी का a प्लस बी होगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, इसके कंजुगेट से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसे हम 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यह 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, अगर इसे गौर से देखा जाए तो अगर हम 1 को a एज्यूम करते हैं और साइन थीटा को b, तो यह a प्लस बी है इंटू यह a माइनस बी है। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपको मालूम है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जिसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब a कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और b कौन है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और इसे हम इस तरह से रूट के इनसाइड लिखेंगे, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जो आज हमने आपको बताया है। तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और इस पर रूट लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब दोनों ही स्क्वायर के फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब दोनों का स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में यह क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर को 1 प्लस साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा, ठीक है। और रूट भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब इसे हम दो अलग अलग टर्म में स्प्लिट करते हैं, तो 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं एलसीएम लेंगे तो फिर तो यही आ जाएगा। तो एलसीएम लेने पर जब ये आ सकता है तो हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, जो सेक थीटा के इक्वल्स होता है, एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसे क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा। तो हमारा RHS यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अगेन प्रूव डेट, यहाँ पर हमें करना है कि सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 रेज टू 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। LHS लेते हैं हम, या तो हम LHS से RHS ला सकते हैं या RHS से LHS ला सकते हैं, हम किसी भी तरह इसे बना सकते हैं या क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर LHS से डायरेक्ट RHS लाने जा रहे हैं, ठीक है। तो LHS हमारा है सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म से हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक रेज टू 4 थीटा का मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकालते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस 1 को इधर ले आएंगे और टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल्स होगा। अब चूंकि यहाँ पर RHS में हमें दोनों ही टर्म 10 में चाहिए, तो अब इस सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करने पर टेन स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो पाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 ये कितना होगा, ये होगा टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जिसे हम टेन स्क्वायर थीटा और जानते हैं अगर हम ए स्क्वायर यहाँ लिखें इस तरह से तो जानते हैं यह मल्टीप्लाई हो जाता है एक्सपोनेंट 4, तो यह तो एक तरह से एक्सपोनेंट ही है क्योंकि यह टेन थीटा का होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर होल पे पावर 2 है, यहाँ पर होल पे पावर कितना है 2 है, तो अल्टीमेटली यह 10⁻⁴ थीटा और हमारा RHS यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा होल इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर इसे प्रूव करना है, तो फिर से हम एक बार LHS लेते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस टाइप का कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 है इसमें 1 है, बट ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म से डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी साइन कॉस मतलब जितने भी कॉट टेन कोसेक सेक इन सब को हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उसी तरह से कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा, और यहाँ पर फिर से टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर इस ब्रैकेट के इनसाइड हमें साइन थीटा LCM मिल जाएगा, साइन थीटा तो 1 यहाँ पर 1 इंटू साइन थीटा होगा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट में हमें कॉस थीटा LCM मिलेगा। ठीक है, कॉस थीटा तो 1 इंटू कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब अगर गौर से देखें यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है और यहाँ पर इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और इसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आसानी से लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर गौर से यहाँ पर देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर हम a मानते हैं तो और 1 को b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह a का वैल्यू है या b का वैल्यू है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको यहाँ लिखते हैं। तो a कौन है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी कौन है 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे कुछ नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होगा। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे हम ब्रेक करते हैं, तो ए स्क्वायर हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यह कितना होगा, 1 होगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इसके बाद यहाँ पर माइनस 1 इसको लिखना होगा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा
कैंसिल, हमें 2, ठीक है। इस तरह से हमें 2 मिलेगा और यह हमें RHS में लाना है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर प्रूव डेट है, जिसमें हमें प्रूव करना है साइन रेज टू 8a माइनस कॉस रेज टू 8a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। साइन रेज टू 8a माइनस कॉस रेज टू 8a, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं साइन रेज टू 4a का होल स्क्वायर माइनस कॉस रेज टू 4a का होल स्क्वायर। अब यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ चुका है, तो इसके लिए हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर a हमारा साइन रेज टू 4a है, साइन रेज टू 4a a प्लस बी कॉस रेज टू 4a, ठीक है, इंटू साइन रेज टू 4a माइनस कॉस रेज टू 4a, यह होगा। इसके बाद हम यहाँ पर इसे फिर से साइन रेज टू 4a को साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और कॉस रेज टू 4a को कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, और फिर हम इस टर्म में भी साइन रेज टू 4a को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड कॉस रेज टू 4a को कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी, तो a यहाँ पर साइन स्क्वायर a और b यहाँ पर कॉस स्क्वायर a है, तो a के प्लेस पे साइन स्क्वायर a और b के प्लेस पे कॉस स्क्वायर a, इन दोनों का प्लस करके होल स्क्वायर। अब माइनस 2ab, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं, माइनस 2 इंटू a के प्लेस पे साइन स्क्वायर a इंटू b के प्लेस पे कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का यहाँ पे काम हो चुका है, इंटू यहाँ पर फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, तो a हमारा है साइन स्क्वायर a प्लस b है कॉस स्क्वायर a, इंटू फिर से a माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, यह हमारा 1 हो जाएगा और यह भी हमारा 1 हो जाएगा, तो इसे हम ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू यह यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो करीब करीब हमारा जो यहाँ पर RHS है यह आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट इस टर्म को हम पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, और यह हमारा RHS का रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी प्रूव डेट का क्वेश्चन है, जिसमें हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम इसे LHS से प्रूव करेंगे। तो LHS है हमारा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यह tan थीटा प्लस सेक थीटा को ज्यों का त्यों रहने देंगे, और इस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए करते हैं इसे, tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
जो कि मैंने आपको बताया है आज के लेक्चर में कि यह 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, नीचे हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों टर्म से फिर यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फैक्टराइज हो जाएगा, फिर कुछ कॉमन आएगा और जो कॉमन आएगा वह इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा होने वाला है। तो नीचे हम यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसे हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यह सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसे लिख सकते हैं बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों टर्म से टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो इसके पास हमें 1 बचेगा, मतलब इसके पास 1 रिमेन्स बचेगा और माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ब्रैकेट में अभी लिखने जा रहे हैं, बाद में हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। और नीचे हमारे पास है टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारा टेन थीटा का साइन प्लस हो जाएगा, सेक थीटा का साइन माइनस हो जाएगा और यह 1 प्लस है, ठीक है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस 1 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्लस 1 है, नहीं तो यह सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों टर्म से टेन थीटा, सॉरी यह तो हमने कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे हम इसे इस तरह से ही लिख सकते हैं 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। यह दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा यह बचा है, और हमें लाना है यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा को टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखेंगे और फिर इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और यह टर्म हमारा आ जाएगा, ठीक है। आइए करते हैं। तो हमारा क्या बचा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन आ चुका है, मतलब एलसीएम आ चुका है। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1, यह हमारा आरएचएस प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है कि 1 बाय सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए, यहाँ पे यह प्लस है। तो इस क्वेश्चन को चूंकि हमें यह प्रूव करने दिया गया है, ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके हम इसे एक न्यू क्वेश्चन कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम प्रूव करेंगे। तो सिंस वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करने दिया गया है, 1 बाय सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए। हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे एलएचएस में, और वो माइनस 1 बाय कॉस ए को दूसरी ओर भेज देंगे। कहने का मतलब 1 बाय सेक ए माइनस टेन ए प्लस 1 बाय सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, मतलब 2 बाय कॉस ए, यह हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम दिस इक्वल्स टू दिस प्रूव करेंगे, ठीक है। जो
मतलब इसी क्वेश्चन से जो प्रूव करने दिया गया है उसी में हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नया मतलब नए कंडीशंस को यहाँ पर अपने सामने रखा है, और इस नए कंडीशंस को यहाँ पर प्रूव करना मोर इजियर होगा, क्योंकि अगर हम ये एक बार प्रूव कर देते हैं तो फिर हम ये ओरिजिनल जो हमारा यहाँ पर प्रूव करने दिया गया है वो भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें यह मिलेगा उसके बाद एक कॉस ए को 1/cos a को एक को इधर ले आएंगे और इसको हम उधर भेज देंगे, तो हमारा जो ओरिजिनल प्रूव डेट का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में किया जा सकता है। LHS 1/sec a माइनस 10a प्लस 1/sec a प्लस 10a। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे sec a माइनस 10a इंटू sec a प्लस 10a। यह 1 sec a प्लस 10a के साथ यहाँ पर जाएगा, तो यह हो जाएगा sec a प्लस 10a, और यह दूसरा 1 sec a माइनस 10a के साथ जाएगा, तो यह हो जाएगा sec a माइनस 10a। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस 10a माइनस 10a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास sec a प्लस sec a यह कितना हो जाएगा 2 sec a, और यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अब चूंकि हमने आपको यह बताया है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 2 sec a बाय 1। अब 2 sec a में हम 2 को 2 ही लिखते हैं और sec a को 1/cos a लिखते हैं। ठीक है, तो यह 2/cos a हो जाएगा, जिसे हम 1/cos a प्लस 1/cos a लिख सकते हैं, और यह हमारा RHS आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी हमें यहाँ पर प्रूव डेट करने के लिए दिया गया है, और हमें प्रूव करना है cos थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो LHS को यूज करते हैं। LHS cos थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा। अब चूंकि हमें RHS में साइन कॉस लाना है, ठीक है, और यहाँ पे टेन और कॉट का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम यहाँ पर टेन एंड कॉट के वैल्यू को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। इससे साइन और कॉस में इसके आंसर आने का चांस यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इस साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे, और 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखेंगे ऊपर में, और नीचे का एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। 1 कॉस थीटा के साथ जाएगा, तो यह कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर फिर साइन थीटा एलसीएम होगा नीचे। 1 साइन थीटा के साथ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यह कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर से यहाँ पर साइन थीटा, यह साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यह साइन थीटा जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस टर्म को हम पहले लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इससे हम माइनस कॉमन लेंगे, और यहाँ पे टर्म का साइन प्लस है, तो इससे अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यह माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे इन दोनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है इस तरह के कंटेंट में, तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि हम अपने
मतलब लेक्चर को और भी आपके लिए इम्प्रूव करके आपके लिए ला पाएँ। ठीक है, तो आपके सजेशन का हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारा एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों के नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही है, तो यहाँ पर ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यह कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही तो लाना था। ठीक है, यही लाना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं यह हमारा RHS आ चुका है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए दिया गया है कि 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, LHS लेकर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। LHS को हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक टर्म मान लेते हैं, तो इसके लिए हम इस दोनों को सिंगल ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर इस टर्म को अगर हम एक टर्म माने और इस दूसरे टर्म को हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे यह दिखाई दे रहा है। तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हम इसे ब्रेक करते हैं, तो यह a स्क्वायर, a मतलब 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 1 माइनस साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, लिख सकते हैं इसे। अब 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, इसे अभी हम कुछ नहीं करेंगे। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इस कॉस ए का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए को आगे कर देते हैं, 2 कॉस ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। इस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चूंकि क्यों लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने आपको 1 पढ़ाया है, तो इस तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यह सब हमने आपको इस लेक्चर के अंडर ही पढ़ाया है। तो कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसे एक बार और लिखते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। यह देखा जाए तो यह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने से तब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के एक्सप्रेशन पे फिट हो जाएगा। तो अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम इसे लिख सकते हैं क्या चीज, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए माइनस 2 साइन ए 1 माइनस, यहाँ पर सॉरी यह स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इन तीनों टर्म से 1 माइनस साइन ए कॉमन यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर से अगर हमने 1 माइनस साइन ए कॉमन ले ही लिया तो इसके पास बचेगा 1 माइनस साइन ए। फिर 1 माइनस साइन ए कॉमन लेने पर इसके पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, और 1 माइनस साइन ए कॉमन लेने पर यहां बचेगा 2 इंटू साइन ए। सॉरी यहां पर 2 इंटू कॉस ए है, तो इसे हम कॉस लिखते हैं। ठीक है, यह कॉस है, कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास 1 माइनस साइन ए इंटू 1 इंटू मतलब यह 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस ए। इन दोनों से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर
1 माइनस साइन ए, और 2 हमने कॉमन निकाल लिया है, इसे आगे लिखा है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और यही तो हमें लाना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। हमारा रिजल्ट यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस साइन इंटू कॉस 1 माइनस कॉस ए, यह RHS हमारा आ चुका है। ओके, इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने आपको जितने भी फैक्ट्स पढ़ाए हैं वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और यहाँ पर बाकी सारे क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, और जितने भी आइडेंटिटीज मैंने आज के लेक्चर में आपको बताए हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। और अगर आप हमारे लेक्चर्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप इसे लाइक करें और शेयर करें। हमने यह देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे लेक्चर्स को देखते हैं, बट अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपको सिर्फ एक क्लिक करना है सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज आप हमारे लेक्चर को देखें, अगर आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।